रूस की जमी हुई धरती की गहराई में एक प्रागैतिहासिक विशालकाय संरचना दबी हुई है जो किसी भी ज्ञात सभ्यता से कहीं अधिक पुरानी है। इसकी दीवारें इतनी सटीकता से तराशी गई हैं कि प्राचीन काल के किसी भी औजार से यह संभव नहीं था और इसका उद्देश्य अभी भी अज्ञात है। वैज्ञानिक भयभीत हैं, न केवल जो वे देख रहे हैं उससे, बल्कि उस बात से भी जो वे समझा नहीं पा रहे हैं। नीचे कुछ प्राचीन चीज छिपी हुई है और यह सभी तर्क को चुनौती देती है। रूस का रहस्यमय पर्वतीय मार्ग। रूस के दक्षिणी भाग में काबार्डिनो-बालकारिया नामक एक रहस्यमय और सुंदर भूभाग है। यह उत्तरी काकेशस पर्वत श्रृंखला में स्थित है और यूरोप की कुछ सबसे ऊंची चोटियों का घर है, जिनमें माउंट एल्ब्रस 18,000 फीट से अधिक ऊंचा है। ग्रीष्म ऋतु में भी माउंट एल्ब्रस की चोटी बर्फ से ढकी रहती है और प्राचीन परिदृश्य के रक्षक की तरह सूर्य की रोशनी में चमकती है। यह क्षेत्र खड़ी पहाड़ियों, गहरी घाटियों, चौड़ी नदियों और घने जंगलों से भरा हुआ है, जहां सूर्य की रोशनी मुश्किल से ही जमीन तक पहुंच पाती है। काबार्डिनो-बालकारिया को कई वर्षों से एक शानदार और बीहड़ भूभाग के रूप में मान्यता प्राप्त है। यह इलाका पथ प्रदर्शक है और यहाँ के निवासी दृढ़ता और साहस से परिपूर्ण हैं। काकेशस पर्वतमाला में यात्रा करने वाले अक्सर इसकी असीम शक्ति, एकांत के आकर्षण और स्थानीय निवासियों की बहादुरी का वर्णन करते हैं। व्यापक काकेशस क्षेत्र की तरह कब्रदीनो-बालकारिया भी विभिन्न जातीय समूहों का मिश्रण है, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अनूठी परंपराएं, भाषाएं और सांस्कृतिक प्रथाएं हैं। सामूहिक रूप से उन्होंने अनगिनत मिथकों और कहानियों को संरक्षित किया है, जो विशाल पहाड़ों में छिपे रहस्यों को उजागर करती हैं। काबार्डिनो-बालकारिया की पुरानी लोक कथाएं केवल पर्वत आत्माओं और प्राचीन नायकों के बारे में ही नहीं हैं। वे गुप्त सुरंगों, अंतहीन गुफाओं और भूमिगत शहरों जैसी रहस्यमय चीजों के बारे में भी बताती हैं, जिनका निर्माण प्राचीन काल में हुआ माना जाता है। कुछ कहानियों में उन समुदायों का जिक्र है जो दुश्मनों से बचने के लिए जमीन के नीचे रहते थे और जमीन के अंदर बनी अंधेरी सुरंगों में अपना रास्ता खोजते थे। दूसरी कहानियों में पत्थर के लंबे रास्तों का वर्णन है जो इतने परिपूर्ण लगते थे कि प्राकृतिक नहीं लगते थे, जिससे पता चलता है कि उन्हें कुशल कारीगरों ने आधुनिक औजारों से बनाया था। ये कहानियां पीढ़ियों से चली आ रही हैं, सर्द रातों में आग के पास बैठकर सुनाई जाती रही हैं, सदियों से संरक्षित हैं और अंततः स्थानीय लोक कथाओं के संग्रह में दर्ज हो गईं। कुछ लोग इन कहानियों को महज मनोरंजक मिथक मानते थे, वहीं कुछ लोगों का मानना था कि इनमें एक गहरा सत्य छिपा है जिसे खोजा जाना बाकी है। 20वीं शताब्दी में इन कहानियों में लोगों की रुचि बढ़ने लगी। खोजकर्ता, वैज्ञानिक और इतिहासकार काकेशस क्षेत्र की ओर देखने लगे ताकि इसके पहाड़ों में छिपे रहस्यों को उजागर कर सकें। सोवियत काल के दौरान तेल, खनिज और अन्य मूल्यवान सामग्रियों जैसे प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता के कारण इस क्षेत्र में कई सर्वेक्षण किए गए। व्यापक मानचित्रण और शोध के बावजूद क्षेत्र के बड़े हिस्से अनछुए और अनसुलझे ही रहे। स्थानीय निवासी पुरानी कहानियों को जीवित रखे हुए थे, जिनमें चट्टानों में गहराई तक जाने वाली संकरी सुरंगों, प्राकृतिक रूप से अचूक प्रतीत होने वाले रास्तों और ईंटों की तरह दिखने वाले एकदम सीधे पत्थरों के बारे में बताया जाता था। पारंपरिक कहानियों और रहस्यमय प्राकृतिक संरचनाओं के मिश्रण ने वैज्ञानिकों का ध्यान आकर्षित किया, जो अज्ञात घटनाओं के साथ वैज्ञानिक अनुसंधान को जोड़ने के इच्छुक थे। इन्हीं शोधकर्ताओं में से एक थे आर्थर डेजेमुखोव, एक रूसी गुफा विशेषज्ञ जो बचपन से ही भूमिगत दुनिया के प्रति आकर्षित थे। डेजेमुखोव ने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा रूस भर की गुफाओं की खोज और अनुसंधान में समर्पित कर दिया
पृथ्वी की सतह के नीचे छिपे रहस्यों को जानने की जिज्ञासा से प्रेरित होकर 2000 के दशक के अंत तक डेज़ेमुखोव अपनी अटूट दृढ़ता और साहस के लिए प्रसिद्ध हो गए थे और उन्होंने देश के कुछ सबसे एकांत और खतरनाक क्षेत्रों में बहादुरी से कदम रखा था। डेज़ेमुखोव इसलिए अलग थे क्योंकि उनका मानना था कि प्राचीन कहानियों में महत्वपूर्ण जानकारी हो सकती है, जबकि अन्य वैज्ञानिक लोक कथाओं को केवल मनगढ़ंत कहानियां मानते थे। वे उन्हें सुरागों का एक उपयोगी स्रोत मानते थे। उन्हें पारंपरिक कहानियों को वैज्ञानिक जानकारी के साथ मिलाकर अध्ययन करना अच्छा लगता था। उनका मानना था कि सावधानीपूर्वक तुलना करने से कुछ अद्भुत खोजें हो सकती हैं। उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के पुराने सैन्य दस्तावेजों का भी अध्ययन किया, इस उम्मीद में कि उनमें स्थानीय लोक कथाओं से संबंधित छिपे हुए संदर्भ मिल सकें। 2011 में डेज़ेमुखोव ने काबार्डिनो-बालकारिया में स्थित एक एकांत चोटी माउंट कारोरा पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया। ग्रामीणों से पहाड़ों में मौजूद एक रहस्यमय ऊर्ध्वाधर सुरंग के बारे में कहानियां सुनने के बाद उन्होंने जानबूझकर यह निर्णय लिया। इसके अलावा युद्धकालीन पुरानी रिपोर्टों से पता चला कि 1942 में काकेशस अभियान के दौरान जर्मन सैनिकों ने भी उसी स्थान के प्रति जिज्ञासा दिखाई थी। इन विभिन्न जानकारियों पर विचार करने के बाद डेज़ेमुखोव को विश्वास हो गया कि उन पहाड़ों में कुछ रहस्यमय छिपा हुआ है। वह महज एक और गुफा की खोज नहीं करना चाहता था, बल्कि यह देखना चाहता था कि जमीन के नीचे मानव निर्मित संरचनाओं के बारे में प्रचलित कहानियां सच हैं या नहीं। वह काकेशस को प्राकृतिक सुंदरता और इतिहास का भंडार मानता था, जहां प्राचीन सभ्यताओं के सुराग छिपे हो सकते थे। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए उसने अपना सामान, चढ़ाई के औजार और कुछ भरोसेमंद टीम के सदस्यों को साथ लिया। उन्होंने अच्छी तरह से योजना बनाई, क्योंकि उन्हें पता था कि इलाका कठिन होगा और यात्रा चुनौतीपूर्ण होगी। 2011 में बहुत सारी तैयारियों के बाद डेज़ेमुखोव आखिरकार माउंट कारोरा पहुंच गए। उन्होंने चट्टानी ढलान पर कुछ अद्भुत पाया। पत्थर में एक संकरा ऊर्ध्वाधर छेद जो सदियों से वनस्पति और कटाव के कारण छिपा हुआ था। यह गुफा का प्रवेश द्वार बड़ा नहीं था, लेकिन यह पहाड़ के अंदर सीधी रेखा में काफी गहराई तक जाता था। अधिकांश गुफाओं के प्रवेश द्वार खुरदुरे और असमान होते हैं, लेकिन यह बिल्कुल चिकना और साफ सुथरा था, मानो इसे जानबूझकर तराशा गया हो। कारोरा के नीचे स्थित गुप्त कक्ष। अरुर डेज़ेमुखोव कारोरा में संकरे प्रवेश द्वार के सामने खड़े थे। उन्हें पता था कि अंदर का नजारा किसी आम गुफा जैसा नहीं था। ऊपर से प्रवेश द्वार छोटा था, लेकिन नीचे की ओर अंधेरे में जाता था। ऐसा लग रहा था मानो यह प्राकृतिक नहीं, बल्कि मानव निर्मित हो। ऐसा लग रहा था मानो इस सुरंग को जानबूझकर पहाड़ में सीधा काटकर बनाया गया हो। शुरुआती माप से पता चला कि यह लगभग 130 फीट गहरी थी, जो लगभग 12 मंजिला इमारत जितनी ऊंची थी। डेज़ेमुखोव और उनकी टीम को नीचे तक सुरक्षित पहुंचने के लिए सावधानीपूर्वक तैयारी करनी पड़ी। उन्होंने रस्सियों को अच्छी तरह से बांध लिया, अपने चढ़ाई के उपकरणों की जांच कर ली और हर गतिविधि की योजना बना ली, क्योंकि एक भी गलती जानलेवा साबित हो सकती थी। उतरना धीरे धीरे शुरू हुआ। हर पर्वतारोही सावधानीपूर्वक ऊर्ध्वाधर शाफ्ट से नीचे उतर रहा था। जैसे जैसे वे गहराई में जाते गए, हवा ठंडी होती गई और जगह तंग होती गई। उनके कंधे चिकनी पत्थर की दीवारों से छू गए और तनाव के कारण रस्सियों से चरमराहट की आवाज आ रही थी। शारीरिक रूप से थकाने वाला होने के बावजूद उस अनोखे वातावरण ने उन्हें अपनी थकान भुला दी। प्राकृतिक गुफाओं के विपरीत यहाँ की दीवारें सपाट, सीधी और अविश्वसनीय रूप से चिकनी थीं। हेडलाइट की मंद रोशनी में पत्थर की सतहें हल्की चमक रही थीं और उन पर पानी या पिघली हुई चट्टान के कारण बनने वाली सामान्य खुरदरी आकृतियों का कोई निशान नहीं था।
दीवारों पर बनी रेखाएं बिल्कुल समानांतर, साफ और एकसमान थीं। जैसे जैसे टीम शाफ्ट में गहराई तक जाती गई, यह स्पष्ट होता गया कि यह कोई प्राकृतिक संरचना नहीं थी। गुफा के किनारों को बड़ी बारीकी से तराशा गया था, जिससे प्रकाश का परावर्तन इस प्रकार होता था कि स्पष्ट परछाइयां बनती थीं। गुफा का हर पहलू सावधानीपूर्वक योजनाबद्ध और नापातुला प्रतीत होता था। अनुभवी गुफा अन्वेषक डेज़ेमुखोव भी जो कुछ उन्होंने देखा उससे दंग रह गए। टीम 1 घंटे से अधिक समय तक लगातार नीचे उतरती रही, पूरी तरह से अपने काम पर केंद्रित। अंतहीन सी दिखने वाली इस सीधी ढलान ने तनावपूर्ण माहौल बना दिया था। रस्सियों के सरकने और धातु के क्लिप की आवाजें उस सीमित जगह में गूंज रही थीं। एक छोटी सी गलती से खतरनाक गिरने का खतरा मंडरा रहा था, क्योंकि संकरे शाफ्ट में गलती को सुधारने की गुंजाइश बहुत कम थी। अंततः बहुत लंबे समय के बाद उनकी टॉर्च की रोशनी नीचे तक पहुंची और जो उन्होंने देखा उससे वे रुक गए। जिस छोटे से रास्ते से वे गुजर रहे थे, वह अचानक एक विशाल भूमिगत कमरे में खुल गया। आकार में अचानक हुआ यह बदलाव इतना आश्चर्यजनक था कि वे रुक गए और अपने सामने के दृश्य को निहारने लगे। कमरा चारों दिशाओं में फैला हुआ था और छत लगभग 120 फीट ऊंची थी, जो किसी गिरजाघर के अंदरूनी हिस्से की तरह उनके ऊपर खड़ी थी। यह कोई छोटा सा छिपा हुआ स्थान नहीं था। यह जमीन के नीचे का एक विशाल क्षेत्र था, जो ऊपर की दुनिया से पूरी तरह अलग-थलग था। उनकी टॉर्च की रोशनी से और भी अविश्वसनीय विवरण सामने आए। दीवारें खुरदुरे बिखरे पत्थरों से नहीं, बल्कि विशाल आयताकार ब्लॉकों से बनी थीं। प्रत्येक ब्लॉक के किनारे चिकने और कोने नुकीले थे, जो एक दूसरे में पूरी तरह से फिट बैठते थे। कुछ शिलाखंड इतने विशाल थे कि उनका वजन 200 टन से भी अधिक माना जाता था, जो किसी पहाड़ के लिए अपेक्षित वजन से कहीं अधिक था। हालांकि उन्हें बड़ी ही करीने से और एकदम सटीक ढंग से व्यवस्थित किया गया था। उनके बीच के जोड़ इतने सटीक थे कि यह देखना मुश्किल था कि एक शिलाखंड कहां समाप्त होता है और दूसरा कहां से शुरू होता है। खोजकर्ता यह देखकर चकित रह गए कि पत्थर के टुकड़े कितनी सटीकता से एक दूसरे में फिट हो गए थे। ऐसा लग रहा था मानो पत्थरों को जानबूझकर रखा गया हो, उनके बीच कोई खाली जगह न हो। जैसे जैसे टीम ने कक्ष की खोजबीन की, उन्हें और भी कई विशेषताएं दिखाई दीं। कुछ पत्थर के ब्लॉक खंभों की तरह सीधे खड़े थे, मानो ऊंची छत को सहारा दे रहे हों। इन स्तंभ जैसी आकृतियों से जगह मजबूत और सुनियोजित प्रतीत होती थी। मुख्य हॉल से संकरे रास्ते निकलते थे, लेकिन वे तंग थे और उनमें प्रवेश करना मुश्किल था। यहां तक कि सबसे छोटे दल के सदस्य को भी वहां से निकलने में परेशानी हो रही थी। इन गलियारों की दीवारें चिकनी थीं और जहां वे मिलती थीं, वहां कोने एकदम सटीक और नुकीले थे। दल को एहसास हुआ कि ये जानबूझकर की गई कटाई थी, न कि चट्टान में प्राकृतिक दरारें। जैसे जैसे वे उनका और अधिक निरीक्षण करते गए, पूरे कक्ष में एक ऐसी सटीकता और महत्व का एहसास होता गया जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता था। उसमें सब कुछ सीधा, समतल और सुनियोजित प्रतीत होता था। प्रकृति में अधिकांश गुफाओं के तल असमान होते हैं, सुरंगें घुमावदार होती हैं और अपरदन के कारण उनकी आकृतियां अनियमित होती हैं। लेकिन कहोरा में ऐसी कोई विशेषता नहीं थी। इसके बजाय हर सतह सुनियोजित प्रतीत होती थी, हर किनारा सावधानीपूर्वक नापा गया था। ऐसा लगता था मानो लोगों ने बहुत समय पहले पहाड़ को आकार दिया हो, हालांकि उस क्षेत्र में इसका कोई प्रमाण नहीं था। हालांकि आश्चर्य के साथ साथ खतरे का भी एहसास था। वे पहले ही 1 घंटे से अधिक समय नीचे उतरने में बिता चुके थे और वापस ऊपर चढ़ना और भी चुनौतीपूर्ण होगा। ऊपर की खड़ी ढलान पर चढ़ने के लिए पूर्ण एकाग्रता और ताकत की आवश्यकता थी।
क्योंकि कोई भी गलती घातक परिणाम दे सकती थी। शानदार होने के बावजूद यह कक्ष सुरक्षित स्थान नहीं था। इसमें प्राकृतिक प्रकाश की कमी थी, हवा का संचार बहुत कम था और केवल एक संकरा निकास द्वार था। वातावरण स्थिर, घुटन भरा और शांत था, जिससे खोजकर्ताओं पर तनाव और बढ़ गया था। पानी टपकने की आवाज हो या उनके उपकरणों के हिलने डुलने की हर आवाज उस विशाल स्थान में अंतहीन रूप से गूंजती हुई प्रतीत हो रही थी। अपनी लैंप की मंद रोशनी में खड़े होकर अरुण दझामुखोव और उनकी टीम ने एक गुफा से कहीं अधिक असाधारण चीज की खोज की। रहस्यमय कराहोरा शाफ्ट। जब कराहोरा शाफ्ट के बारे में खबर फैली तो इसने तुरंत शोधकर्ताओं, खोजकर्ताओं और इतिहासकारों का ध्यान आकर्षित किया। कई लोगों ने इस रहस्यमय संरचना की तुलना गीजा के महान पिरामिड से की, जो दुनिया के सबसे उल्लेखनीय प्राचीन चमत्कारों में से एक है। काकेशस पर्वत की गहराई में खोजी गई इसकी साफ सुथरी सीधी दीवारें पिरामिड की ग्रैंड गैलरी की याद दिलाती हैं, जहां विशाल पत्थर के ब्लॉकों को असाधारण सटीकता और लगभग अदृश्य जोड़ के साथ जोड़ा गया था। क्या सुदूर अतीत में उन्होंने दूर दूर तक उन्नत वास्तुकला संबंधी ज्ञान का आदान प्रदान किया होगा? क्या यह संभव है कि इन सभ्यताओं के बीच कोई ऐसा संबंध रहा हो जिसे हम अब भूल चुके हैं? जैसे जैसे शोधकर्ताओं ने इन विचारों पर चर्चा की, कराहोरा शाफ्ट के वास्तविक कार्य के बारे में नए सिद्धांत सामने आए। कुछ विशेषज्ञों ने सुझाव दिया कि यह एक बड़ी भूमिगत संरचना का हिस्सा हो सकता है, जिसका उद्देश्य वेंटिलेशन सिस्टम के रूप में कार्य करना था। अन्य लोगों का मानना था कि यह मानव उपयोग के लिए नहीं था, बल्कि एक ऊर्जा मार्ग या कक्ष था जो ध्वनि या प्राकृतिक शक्तियों को रहस्यमय तरीकों से नियंत्रित कर सकता था, जो विज्ञान के लिए अभी भी अज्ञात हैं। कुछ शोधकर्ताओं के विचार और भी साहसिक थे। उनका मानना था कि कराहोरा शाफ्ट किसी विशाल पिरामिड की नींव रही होगी, जो या तो ढह गया या दब गया। इस मान्यता के अनुसार जो हम अब देखते हैं वह किसी विशाल संरचना का ठोस आधार हो सकता है जो कभी दिखाई देती थी। इसके अलावा कुछ लोगों का मानना था कि यह शाफ्ट एक प्राचीन जनरेटर हो सकता है जो धरती से ऊर्जा प्राप्त करता था। इन महत्वाकांक्षी सिद्धांतों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था, क्योंकि शाफ्ट की सतहें चिकनी थीं, जिनमें ज्यामितीय कोण और लगभग पूर्ण समरूपता थी, जो प्राकृतिक नहीं लगती थीं। इसके बजाय वे एक ऐसे उद्देश्य और डिजाइन का संकेत देते थे जो भूविज्ञान द्वारा समझाई जा सकने वाली बातों से परे था। द्वितीय विश्व युद्ध की घटनाओं की जांच करने पर शोधकर्ताओं ने काराहोरा के रहस्य को और भी दिलचस्प बना दिया। 1930 और 1940 के दशक में उच्च पदस्थ नाज़री अधिकारी गुप्त विद्या और प्राचीन मिथकों में रुचि लेने लगे थे। एसएस के नेता हेनरिक हिमलर ने एनेनेरबे नामक एक समूह की स्थापना की थी। हालांकि इसका उद्देश्य आर्यन जाति के वंश का अध्ययन करना था, लेकिन इसका असली मकसद दुनिया भर की प्राचीन किंवदंतियों, गुप्त परंपराओं और लुप्त सभ्यताओं की खोज करना था। एनेनेरबे संगठन ने शंभला नामक एक पौराणिक भूमि की खोज में तिब्बत और मध्य पूर्व जैसे स्थानों पर शोध दल भेजे। किंवदंती के अनुसार शंभला एक छिपा हुआ भूमिगत राज्य था, जहां एक प्राचीन सभ्यता द्वारा प्राचीन ज्ञान और उन्नत तकनीक को संरक्षित रखा गया था। नाजी जर्मनी के नेताओं का मानना था कि इस रहस्यमयी स्थान की खोज न केवल उनके विश्वासों को पुष्ट कर सकती है, बल्कि उन्हें अलौकिक शक्तियों तक पहुंच भी प्रदान कर सकती है, जो युद्ध में विजय प्राप्त करने में उनकी सहायता कर सकती हैं। 1942 में जर्मन सेना ने तेल समृद्ध काकेशस क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए ऑपरेशन एडलवाइस शुरू किया। इस अभियान का उद्देश्य
जर्मन सेना के लिए ईंधन आपूर्ति सुरक्षित करना था, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि इसके पीछे एक गुप्त उद्देश्य था। कुछ शोधकर्ताओं का कहना है कि नाज़री इस क्षेत्र में अपनी रहस्यमय मान्यताओं से जुड़े प्राचीन स्थलों की भी खोज कर रहे थे। उस दौरान शाफ्ट के प्रवेश द्वार के पास कराहोरा शिखर के नजदीक चट्टानों पर स्वास्तिक के निशान मिलने की खबरें आई थीं। इन चिन्हों का सटीक अर्थ अभी भी स्पष्ट नहीं है। कुछ लोगों का मानना है कि ये निशान सैनिकों द्वारा अपने क्षेत्र को चिह्नित करने के लिए बनाए गए थे, जबकि अन्य का मानना है कि इनका संबंध पहाड़ों में नाजी टीमों द्वारा किए गए गुप्त विद्या के अध्ययन से था। बहरहाल, इन नक्काशी की मौजूदगी ने रहस्य में एक नया और रहस्यमय पहलू जोड़ दिया है, जिससे संकेत मिलता है कि आधुनिक खोजकर्ताओं द्वारा इस स्थल की पुनः खोज से बहुत पहले जर्मन यहां मौजूद रहे होंगे। कराहोरा के पास मिला स्वास्तिक ऐतिहासिक महत्व रखता है। नाजियों द्वारा इसका इस्तेमाल किए जाने से पहले भी यह प्रतीक दुनिया के विभिन्न हिस्सों में लंबे समय से प्रचलित था। मध्य एशिया और काकेशस में स्वास्तिका हजारों वर्षों से जीवन, ऊर्जा और प्रकृति के चक्रों का प्रतीक रहा है। इस क्षेत्र में पुरातात्विक खोजों और स्थानीय कहानियों से प्राचीन काल में पहाड़ों में फली फूली प्राचीन सभ्यताओं का पता चलता है। कई लोगों का मानना है कि एक ही स्थान पर पुराने और नए दोनों प्रकार के स्वस्तिकों का होना कोई संयोग नहीं है। उनका मानना है कि कराहोरा का महत्व लंबे समय से रहा होगा, जिसका संबंध उन्नत ज्ञान रखने वाले प्राचीन निर्माताओं और उनके रहस्यों को उजागर करने की कोशिश कर रहे आधुनिक समूहों से रहा होगा। कराहोरा की यह रहस्यमयी खदान एक ऐसा पुरातात्विक स्थल है जिसने वर्षों से विशेषज्ञों को हैरान कर रखा है। इसका असामान्य डिजाइन पारंपरिक व्याख्याओं के विपरीत है। इसका अतीत युद्धकालीन गोपनीयता में डूबा हुआ है और इसका वास्तविक उद्देश्य एक रहस्य बना हुआ है। वह शाफ्ट जिसकी व्याख्या करना असंभव था। कराहोरा शाफ्ट और प्राचीन मिस्र की संरचनाओं के बीच प्रबल समानता ने व्यापक अटकलों को जन्म दिया। लोगों में यह सवाल उठने लगा कि क्या इस शाफ्ट के निर्माताओं ने मिस्रवासियों से कुछ सीखा था, जिससे प्राचीन इतिहास के बारे में हमारी जानकारी पर संदेह पैदा हो गया। क्या सुदूर अतीत में उन्होंने दूर दूर तक उन्नत वास्तुकला का ज्ञान साझा किया होगा? क्या यह संभव है कि इन सभ्यताओं के बीच कोई ऐसा संबंध रहा हो जिसे हम अब भूल चुके हैं? जैसे जैसे शोधकर्ताओं ने इन विचारों पर चर्चा की, कराहोरा शाफ्ट के वास्तविक कार्य के बारे में नए सिद्धांत सामने आए। कुछ विशेषज्ञों ने सुझाव दिया कि यह एक बड़ी भूमिगत संरचना का हिस्सा हो सकता है, जिसका उद्देश्य वेंटिलेशन सिस्टम के रूप में कार्य करना था। कुछ लोगों का मानना था कि यह मानव उपयोग के लिए नहीं था, बल्कि एक ऊर्जा मार्ग या कक्ष था जो ध्वनि या प्राकृतिक शक्तियों को रहस्यमय तरीकों से नियंत्रित कर सकता था, जो विज्ञान के लिए अभी भी अज्ञात हैं। कुछ शोधकर्ताओं के विचार और भी साहसिक थे। उन्होंने सुझाव दिया कि कराहोरा शाफ्ट एक विशाल पिरामिड की नींव हो सकती है, जो या तो गिर गया या दब गया। इस मान्यता के अनुसार जो हम अब देख रहे हैं वह किसी विशाल संरचना का ठोस आधार हो सकता है जो कभी दिखाई देती थी। इसके अलावा कुछ लोगों का मानना था कि यह शाफ्ट एक प्राचीन जनरेटर हो सकता है जो पृथ्वी से ऊर्जा प्राप्त करता था। इन महत्वाकांक्षी सिद्धांतों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था, क्योंकि शाफ्ट की सतहें चिकनी थीं, जिनमें ज्यामितीय कोण और लगभग पूर्ण समरूपता थी जो प्राकृतिक नहीं लगती थी। इसके बजाय उन्होंने एक ऐसे उद्देश्य और योजना का संकेत दिया जो भूविज्ञान द्वारा समझाई जा सकने वाली बातों से परे थी। द्वितीय विश्व युद्ध की घटनाओं की जांच करने पर शोधकर्ताओं ने कराहोरा के रहस्य को और भी दिलचस्प बना दिया। 1930
और 1940 के दशक में उच्च पदस्थ नाज़ी अधिकारी गुप्त विद्याओं और प्राचीन मिथकों से मोहित हो गए थे। एसएस के नेता हेनरिक हिमलर ने एनएनआरबी नामक एक समूह की स्थापना की। हालांकि इसका उद्देश्य आर्यन जाति के वंश का अध्ययन करना था, लेकिन इसका असली मकसद दुनिया भर की प्राचीन किंवदंतियों, गुप्त परंपराओं और लुप्त सभ्यताओं की खोज करना था। एनएनआरबी संगठन ने शंभला नामक एक पौराणिक भूमि की खोज में तिब्बत और मध्य पूर्व जैसे स्थानों पर शोध दल भेजे। किंवदंती के अनुसार शंभाला एक छिपा हुआ भूमिगत साम्राज्य था, जहां प्राचीन सभ्यता द्वारा प्राचीन ज्ञान और उन्नत तकनीक को संरक्षित रखा गया था। नाज़ी जर्मनी के नेताओं का मानना था कि इस रहस्यमय स्थान की खोज न केवल उनके विश्वासों को पुष्ट कर सकती है, बल्कि उन्हें अलौकिक शक्तियां भी प्रदान कर सकती है, जो युद्ध में विजय प्राप्त करने में उनकी सहायता कर सकती हैं। 1942 में जर्मन सेना ने तेल समृद्ध काकेशस क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए ऑपरेशन एडलवाइस शुरू किया। इस अभियान का उद्देश्य जर्मन सेना के लिए ईंधन की आपूर्ति सुरक्षित करना था, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि इसके पीछे एक गुप्त मकसद था। कुछ शोधकर्ताओं का कहना है कि नाज़ी इस क्षेत्र में अपनी रहस्यमय मान्यताओं से जुड़े प्राचीन स्थलों की भी खोज कर रहे थे। उस दौरान शाफ्ट के प्रवेश द्वार के पास कराहोरा शिखर के निकट चट्टानों पर स्वास्तिक के निशान मिलने की खबरें आई थीं। इन चिन्हों का सटीक अर्थ अभी भी स्पष्ट नहीं है। कुछ लोगों का मानना है कि ये सैनिकों द्वारा अपने क्षेत्र को चिह्नित करने के लिए बनाए गए मात्र निशान थे, जबकि अन्य का मानना है कि इनका संबंध पहाड़ों में नाज़ी टीमों द्वारा किए गए गुप्त विद्या संबंधी अध्ययनों से था। बहरहाल, इन नक्काशी की उपस्थिति ने रहस्य में एक नया और रहस्यमय पहलू जोड़ दिया है, जिससे संकेत मिलता है कि आधुनिक खोजकर्ताओं द्वारा इस स्थल की पुनः खोज से बहुत पहले जर्मन यहां मौजूद रहे होंगे। काराहोरा के पास मिला स्वास्तिक ऐतिहासिक महत्व रखता है। नाज़ियों द्वारा इसका उपयोग किए जाने से पहले भी यह प्रतीक दुनिया के विभिन्न हिस्सों में लंबे समय से प्रचलित था। मध्य एशिया और काकेशस में स्वास्तिक हजारों वर्षों से जीवन ऊर्जा और प्रकृति के चक्रों का प्रतीक रहा है। इस क्षेत्र में पुरातात्विक खोजों और स्थानीय कहानियों से प्राचीन काल में पहाड़ों में फली फूली प्राचीन सभ्यताओं का पता चलता है। कई लोगों का मानना है कि एक ही स्थान पर पुराने और नए दोनों प्रकार के स्वस्तिकों का होना कोई संयोग नहीं है। उनका मानना है कि कराहोरा का लंबे समय तक महत्व रहा होगा, जिसका संबंध उन्नत ज्ञान वाले प्राचीन निर्माताओं और उनके रहस्यों को उजागर करने की कोशिश कर रहे आधुनिक समूहों से रहा होगा। काराहोरा शाफ्ट एक रहस्यमय पुरातात्विक स्थल है, जिसने वर्षों से विशेषज्ञों को हैरान कर रखा है। इसकी असामान्य बनावट पारंपरिक व्याख्याओं के विपरीत है। इसका अतीत युद्धकालीन गोपनीयता में डूबा हुआ है और इसका वास्तविक उद्देश्य आज भी रहस्य बना हुआ है। रूस के प्रागैतिहासिक काल का खौफनाक रहस्य। रूस में मौजूद प्रागैतिहासिक भूमिगत विशाल संरचना को लेकर वैज्ञानिक भयभीत हैं, न सिर्फ इसलिए कि यह क्या है, बल्कि इसलिए भी कि इसके क्या निहितार्थ हो सकते हैं। कराहोरा शाफ्ट के बारे में चर्चा इस बात पर केंद्रित है कि क्या इसे मनुष्यों द्वारा बनाया गया था या यह प्राकृतिक रूप से निर्मित हुआ था, और इससे हमें पृथ्वी के इतिहास के बारे में क्या पता चल सकता है। दोनों ही विकल्प चिंताजनक हैं और विज्ञान के लिए अनसुलझे सवाल खड़े करते हैं। यदि यह शाफ्ट मानव निर्मित है, तो यह अनुमान से भी कहीं अधिक अविश्वसनीय बात का संकेत दे सकता है। इससे यह पता चलता है कि मिस्र या मेसोपोटामिया से बहुत पहले काकेशस क्षेत्र में
एक रहस्यमय प्राचीन सभ्यता फली फूली होगी। इस संरचना का विशाल आकार देखकर आश्चर्य होता है। कक्ष में 200 टन से अधिक वजन के विशालकाय पत्थर रखे हैं। दीवारें चिकनी और पॉलिश की हुई प्रतीत होती हैं, मानो उन्हें अत्याधुनिक औजारों से तराशा गया हो। इतनी बारीकी से कोई चीज बनाने के लिए केवल शारीरिक शक्ति ही काफी नहीं होती। इसके लिए मशीनों, औजारों और इंजीनियरिंग विशेषज्ञता जैसी उन्नत तकनीकों की आवश्यकता होती, जिनके बारे में माना जाता है कि वे प्राचीन काल में मौजूद नहीं थीं। इन विशाल पत्थरों की सटीक कटाई और फिटिंग उन तकनीकों में महारत का संकेत देती है, जिनके बारे में माना जाता है कि वे बहुत बाद में विकसित हुईं। यह अवधारणा जटिल इंजीनियरिंग पद्धतियों की शुरुआत के बारे में हमारी वर्तमान समझ को चुनौती देती है। यदि लोगों ने इस भूमिगत इमारत का निर्माण किया होता, तो यह सभ्यता के इतिहास के बारे में हमारी समझ को बाधित कर देता। यह संकेत देता है कि मानव इतिहास के महत्वपूर्ण हिस्से लुप्त हो गए हैं। प्रगति और रचनात्मकता के वे युग जो पहली लिखित सभ्यताओं के अस्तित्व में आने से पहले ही भुला दिए गए थे। यह विचार ही पुरातत्व और इतिहास के मूल सिद्धांतों को चुनौती देता है। रहस्य और भी गहरा जाता है, क्योंकि इसका समर्थन करने के लिए कोई सबूत नहीं है। पुरातत्वविदों को आमतौर पर प्राचीन स्थलों में जीवन या गतिविधि के संकेत मिलते हैं, जैसे कि मिट्टी के बर्तन, औजार, नक्काशी या मशालों से निकलने वाली कालिख। हालांकि कोहोरा में इनमें से कुछ भी नहीं मिला है। वहां न तो कोई औजार, न कोई कलाकृति, न ही दैनिक उपयोग के कोई निशान मिले हैं। ऐसा लगता है मानो यह जगह कभी लोगों के रहने के लिए बनाई ही नहीं गई थी। इसमें किसी वस्तु का न होना इस संरचना को और भी रहस्यमय बना देता है। अगर इसे इंसानों ने बनाया है, तो यह घर मकबरा या खदान के रूप में नहीं बनाया गया होगा। इसका डिजाइन उद्देश्यपूर्ण तो लगता है, लेकिन रोजमर्रा के जीवन के लिए नहीं। इसका कोई तकनीकी या व्यावहारिक उद्देश्य हो सकता है, जिसके बारे में हमें अभी तक पता नहीं है। कुछ शोधकर्ताओं के लिए सामान्य संकेतों का न होना उनके मिलने से कहीं अधिक चिंताजनक है। यह इरादे और बुद्धिमत्ता की ओर इशारा करता है, लेकिन उस प्रकार की बुद्धिमत्ता जिसे हम समझ नहीं सकते। यदि कोहोरा की सुरंग मानव निर्मित नहीं बल्कि प्राकृतिक है, तो यह रहस्य को और गहरा कर देती है। यद्यपि प्राकृतिक व्याख्या पहली नजर में संतोषजनक लग सकती है, लेकिन यह कई चुनौतियां भी प्रस्तुत करती है। भूवैज्ञानिक जानते हैं कि जल अप्रदन, विवर्तनिक गतिविधि और ज्वालामुखी प्रवाह जैसी प्रक्रियाओं द्वारा गुफाएं और सुरंगें कैसे बनती हैं। हालांकि इनमें से कोई भी प्रक्रिया कोहोरा शाफ्ट में देखी गई एकदम सीधी दीवारों, नुकीले कोनों और कसकर जुड़े हुए पत्थरों की व्याख्या नहीं कर सकती। भले ही बेसाल्ट स्तंभों जैसी प्राकृतिक आकृतियां ज्यामितीय दिखती हों, वे इतनी सटीक या चिकनी नहीं होती। ये संरचनाएं देखने में आकर्षक होने के बावजूद खुरदरी और असमान होती हैं। इसके विपरीत कोहोरा शाफ्ट की बनावट और विशेषताएं किसी प्राकृतिक प्रक्रिया के बजाय मानव निर्मित संरचना से मिलती जुलती हैं। यह किसी भी मान्यता प्राप्त प्राकृतिक संरचना की श्रेणी में नहीं आता। यदि यह शाफ्ट प्राकृतिक रूप से निर्मित हुआ होता, तो यह एक नई और अपरिचित भूवैज्ञानिक घटना होती जो दुनिया में पहले कभी नहीं देखी गई होती। इस खोज से चट्टानों के निर्माण और पृथ्वी की ऊपरी परत की कार्य प्रणाली के बारे में हमारे वर्तमान ज्ञान पर सवाल उठते हैं। इससे यह संकेत मिलता है कि हमारा ग्रह ऐसी संरचनाएं बना सकता है जिन्हें हम अभी तक नहीं समझ पाए हैं। यही कारण है कि कोहोरा शाफ्ट को लेकर वैज्ञानिक चिंतित हैं। यह हमारे पास मौजूद किसी भी व्याख्या में पूरी तरह फिट नहीं बैठता। अगर इसे इंसानों ने बनाया है, तो हमें इतिहास पर पुनर्विचार करना होगा। अगर यह अपने आप बना है, तो हमें भूविज्ञान के मूल सिद्धांतों पर सवाल उठाना होगा। दोनों ही विकल्प हमारी समझ में बड़ी कमियां छोड़ देते हैं, जो विज्ञान के लिए एक चुनौती हो सकती है, क्योंकि इससे पता चलता है कि हम अभी भी अपनी दुनिया के बारे में कितना कम जानते हैं।
कुछ शोधकर्ता इस बात को लेकर चिंतित हैं कि अगर वे और गहराई से छानबीन करेंगे तो उन्हें क्या पता चलेगा। वे जानना चाहते हैं कि इस संरचना का निर्माण किसने किया और वे कहां गए। वे इस बात पर भी आश्चर्य जता रहे हैं कि निर्माणकर्ताओं के कोई निशान अन्यत्र क्यों नहीं हैं। यदि यह संरचना प्राकृतिक है तो वे उन शक्तियों के बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं जो चट्टानों को इतनी सटीकता से आकार दे सकती हैं। वे यह भी सोच रहे हैं कि क्या ये शक्तियां भूमिगत अन्य स्थानों पर भी पाई जा सकती हैं। दोनों ही स्थितियों में परिणाम चिंताजनक हैं। प्रत्येक संभावित समाधान जितने सवालों के जवाब देता है, उससे कहीं अधिक सवाल खड़े करता है। कोहोरा का मौन रहस्य, कोहोरा शाफ्ट पर चल रहा शोध आज रुक गया है। कई लोगों को उम्मीद थी कि शुरुआती खोजों के बाद वैज्ञानिक, पुरातत्वविद या सरकारी संगठन इस स्थल की जांच करेंगे। हालांकि ये उम्मीदें धीरे धीरे धूमिल हो गईं। कोई भी आधिकारिक या सत्यापित अध्ययन प्रकाशित नहीं किया गया है। सतह के नीचे क्या है, इस बारे में जानकारी देने वाले कोई विस्तृत मानचित्र, सहकर्मी समीक्षित लेख या आधिकारिक वैज्ञानिक सर्वेक्षण उपलब्ध नहीं है। गहन शोध की इस कमी के कारण कोहोरा अब तक सुर्खियों से दूर रहा है, जिससे एक रहस्यमय चुप्पी छाई हुई है जो जनता को उत्सुक करती है और वैज्ञानिकों को निराश करती है। संस्थानों से समर्थन की कमी वैज्ञानिकों के लिए बाधा बन रही है, जिससे प्रगति रुक रही है। आंकड़ों के बिना वे कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। हालांकि आम जनता के लिए जानकारी की इस कमी ने रहस्य को और गहरा कर दिया है। अनिश्चितता ने कोहोरा को कल्पना और अटकलों का केंद्र बना दिया है। हर अनुत्तरित प्रश्न नए सिद्धांतों को जन्म देता है, जिससे जिज्ञासा और भी बढ़ जाती है। आज जो कुछ बचा है वह उस आशाजनक खोज के कुछ अंश मात्र हैं। अलेक्जेंडर स्प्लैशनोव द्वारा ली गई तस्वीरों में शाफ्ट के भीतर गहराई में ज्यामितीय आकृतियां और बेहद चिकनी सतहें दिखाई देती हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ये आकृतियां प्राकृतिक रूप से बनने के लिए बहुत ही सटीक हैं, जबकि अन्य का मानना है कि ये प्राकृतिक भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित हो सकती हैं। अरूर दझामुखोव, जिन्होंने सबसे पहले इस सुरंग की खोज की थी, से जुड़ी कहानियां और उनकी खोज के बाद घटी त्रासदियां भी इस कथा का हिस्सा हैं। ये किस्से काकेशस क्षेत्र की उन पुरानी स्थानीय लोक कथाओं से जुड़े हुए हैं जो इतिहास में लुप्त हो चुकी सभ्यताओं द्वारा निर्मित प्राचीन भूमिगत शहरों के बारे में हैं। कुल मिलाकर ये सभी अंश एक आकर्षक लेकिन अपूर्ण चित्र प्रस्तुत करते हैं। वर्तमान में कोहोरा के बारे में अधिकांश चर्चा इंटरनेट पर होती है। लोग इससे संबंधित सभी साक्ष्यों पर चर्चा करने और उनका विश्लेषण करने के लिए विभिन्न प्लेटफार्मों का उपयोग करते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि कोहोरा एक प्राचीन संरचना है जिसे मानवों ने इतिहास में ज्ञात समय से कहीं पहले उन्नत तकनीकों का उपयोग करके बनाया था। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग इस बात पर संदेह करते हैं और इसे महज एक विचित्र प्राकृतिक रचना मानते हैं। दोनों पक्ष उपलब्ध कुछ तस्वीरों, विवरणों और सीमित जानकारी के आधार पर अपनी अपनी व्याख्याएं प्रस्तुत करते हैं। नतीजतन कोहोरा के बारे में आज भी तस्वीरों, मौखिक कहानियों और ऑनलाइन चल रही चर्चाओं के जरिए बात होती है, जिससे इसका रहस्य जिंदा रहता है। अगर वैज्ञानिक यह पुष्टि कर दें कि कोहोरा मानव निर्मित है, तो इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। यह अब तक खोजी गई सबसे बड़ी प्राचीन संरचना बन जाएगी, जो बाकी सभी से बड़ी और ज्यादा जटिल होगी। भूमिगत विशाल भंडारों को देखकर विशेषज्ञों को मानव इतिहास पर पुनर्विचार करना पड़ेगा। इस खोज से उन्नत प्रौद्योगिकी के इतिहास में हजारों वर्षों का बदलाव आएगा और प्रारंभिक सभ्यताओं के बारे में हमारी जानकारी को चुनौती मिलेगी। स्कूलों, संग्रहालयों और पाठ्य पुस्तकों को मानव विकास के इतिहास को अद्यतन करने की आवश्यकता होगी। मिस्र, मेसोपोटामिया
या किसी भी अन्य प्राचीन सभ्यता से बहुत पहले कुशल निर्माता मौजूद थे, जो आज के इंजीनियरों के बराबर या उनसे भी बेहतर थे। यह खोज पुरातत्वविदों को चौंका देगी और हमें यह सोचने पर मजबूर कर देगी कि समय के साथ मानव का विकास कैसे हुआ है। हम यह जानने के लिए उत्सुक होंगे कि ये निर्माता कौन थे, उन्होंने इतनी सटीकता से निर्माण कैसे किया और उनका समाज बिना किसी निशान के क्यों लुप्त हो गया। इससे इतिहास और मानव प्रगति के बारे में हमारे सभी ज्ञान पर सवाल उठने लगेंगे। हालांकि कहोहोरा के बारे में साक्ष्य और स्पष्टीकरण की कमी के बावजूद इसका प्रभाव महत्वपूर्ण बना हुआ है। इतिहास में मनुष्य हमेशा से उन चीजों के प्रति आकर्षित रहे हैं जिन्हें आसानी से समझा नहीं जा सकता। मिस्र के पिरामिडों के रहस्य, ईस्टर द्वीप पर स्थित मूर्तियां और स्टोनहेंज के प्राचीन खंडहर आज भी हमारे मन को मोहित करते हैं। हालांकि कोहोरा को उतनी प्रसिद्धि न मिले, फिर भी यह जिज्ञासा और आकर्षण जगाने में समान भूमिका निभाता है। यह पृथ्वी की अज्ञात गहराइयों को खोजने, जानने और उनके बारे में सपने देखने की शाश्वत मानवीय खोज का प्रतीक है। कोहोरा को कई लोग इसलिए खास मानते हैं क्योंकि यह कई अनसुलझे सवाल खड़े करता है। इसके आसपास का रहस्य किसी भी विशिष्ट उत्तर से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमारी दुनिया की विशालता और अभी भी मौजूद अनगिनत अनसुलझे रहस्यों को उजागर करता है। काकेशस पर्वतमाला में स्थित कओहोरा मानवीय जिज्ञासा, भय और कल्पना का प्रतीक है, चाहे वह प्राकृतिक रचना हो या मानव निर्मित। यह हमें याद दिलाता है कि हमें अपने ग्रह और अपने अतीत के बारे में अभी कितना कुछ जानना बाकी है। किसी चीज से अनभिज्ञ रहना हमारी खोज को जारी रख सकता है। यह हमारे मन को खुला और हृदय को जिज्ञासु बनाए रखने में सहायक होता है। कहोहोरा का रहस्य आज भी वही सवाल खड़ा करता है जो हमेशा से पूछा जाता रहा है। इसके नीचे क्या छिपा है और यह हमें कैसे प्रभावित करता है।